everybody. Today I am going to start you past tense, and the first part of past tense is past indefinite. In other words, we can say it simple past. So, what is the identification of past indefinite tense? Friends, in the end of these sentences, words appears like tatha, tithi, tethe, and verbs like dekha, suna, आई, गया, दिया, सोया, etc. So, let's come. First, I am going to start you positive sentence. The structure of positive sentence is very simple. Just like, first of all, we will use subject, then second form the verb, after that object, and after that additional part of the sentence. So, example first देखें. रानी कल मुझसे मिली. सब्जेक्ट रानी, वर्ब मिली, ऑब्जेक्ट मुझसे, एडिशनल पार्ट कल. तो लेट्स स्टार्ट. रानी, सी मीन्स मिलना, सेकेंड फॉर्म सा, मी मुझे, यस्टरडे, एडिशनल पार्ट. वन मोर एग्जांपल. उन्होंने उसे ₹1000 दिए. Friends, I want to tell you one thing here. Either subject is singular or plural, we will use second form the verb with all the subjects. So, उन्होंने सब्जेक्ट दिए, वर्ब ₹1000, ऑब्जेक्ट उसे also object, which is double objected sentence. So, they give, की second form gave, उसे हर ₹1000. So these are the positive sentences. Now come to negative sentences. The structure of negative sentence is quite simple. First of all, subject, helping verb, did,
not V1 plus object plus additional part. We will remember one thing here. Either subject singular or plural, we will use did with all subjects, and V1 means first form of the verb. So नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हमें जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जबकि सिंपल सेंटेंस के अंदर, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। एग्जांपल देखें, अध्यापक ने हमको आज नहीं पढ़ाया। The teacher, helping verb did not, वर्ब इसके अंदर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब है पढ़ाना, एंड यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पढ़ाना? टीच। फर्स्ट फॉर्म टीच। The teacher did not teach. Object us, आज, today. The teacher did not teach us today. One more example. मेरी बहन ने दो दिनों से कुछ नहीं खाया। मेरी बहन ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। सब्जेक्ट मेरी बहन, वर्ब खाया, कुछ, ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज additional part. So let's start. My sister, helping verb did not eat खाना, वर्ब है eat. My sister did not eat कुछ, anything. दो दिनों से, from 2 days. My sister did not eat anything from 2 days. मेरी बहन ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया. These are the examples of negative sentences. Now we will explain interrogative sentence. Let's start interrogative sentence.
फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड, डिड सब्जेक्ट, नॉट, V1 ऑब्जेक्ट, एडिशनल पार्ट, क्वेश्चन मार्क। हम देखेंगे कि सेंटेंस की जो शुरुआत है, सेंटेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या सेंटेंस को क्या से शुरू किया गया है, क्या के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। यदि क्या के द्वारा प्रश्न पूछा गया है तो फिर हम उसे शुरू करेंगे डिड से। और यदि प्रश्न जो हमारे कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, किसने, किसको, कौन सा, कौन सी, इन शब्दों के द्वारा पूछा जाता है तो फिर वही वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, डिड से पहले वही वर्ड आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। मोहन ने यह कार्य कब शुरू किया। कब शुरू किया। इसमें जो प्रश्न पूछा है माय डियर स्टूडेंट्स, वो पूछा है कब से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्रांसलेट दिस वर्ड व्हेन, WH word. After that did. After that subject Mohan. When did Mohan, verb, शुरू किया, start. When did Mohan start this work? When did Mohan start this work? ये बच्चे क्या खाते थे। देखिए खाते थे, थे के बाद थे आ रहा है और ये वर्ब से जुड़ा हुआ है। खाते, खाना वर्ब है, इसमें हमने ते थे जोड़ा है। तो वही पहचान जो मैंने बताई थी, या तो ताका थे आएंगे या फिर शुरू करते हैं। क्या इंटरवेटिव वर्ड है, क्योंकि ये शुरू में नहीं आ रहा है, बीच में आ रहा है, इसलिए इसको जो ट्रांसलेट करेंगे वो वर्ब से करेंगे। What did subject, ये बच्चे, these kids, what did these kids eat? Now second type of interrogative देखिए। Second type of interrogative sentence means the sentences which starts from क्या। क्या आपने आज चाय नहीं पी। क्या आपने आज चाय नहीं पी। शुरू में क्या आ रहा है, डिड, सब्जेक्ट यू,
P means लेना, take. Did you not take tea today? आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, डिड की जगह आप डिडंट भी यूज कर सकते हैं, और जब डिडंट यूज करेंगे तो यहां पर ये नॉट नहीं आएगा, क्योंकि हमने नॉट को डिड के साथ ही यूज कर दिया है शॉर्ट फॉर्म। जब भी आप वर्ब की शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे तो फिर बाद में नॉट नहीं आएगा, वो इसके साथ ही यूज हो जाएगा। वन मोर एग्जांपल, क्या कल दिल्ली में बारिश हुई? क्या कल दिल्ली में बारिश हुई? क्या से शुरू है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब का ही शुरू में करेंगे, डिड। अब देखिए, दिस सेंटेंस इज अबाउट टू वेदर। When we are going to tell about weather, season, time, we start these sentences with it. We use here it as a subject. So, we will use here it as subject. Did it? Rain, verb. Did it rain in Delhi yesterday? क्या कल दिल्ली में बारिश हुई? Did it rain in Delhi yesterday? So these are all types of sentence structures of past indefinite, positive sentence, negative sentence, and these are interrogative sentence. I hope everything is clear, and you will translate past indefinite quite simply now. One more thing I want to tell you here. What if these sentences appear in your exams? Either you are sitting in competitive exams or academic exams, we will have to fill up the sentences with correct form the verbs. So there are some words, there are some fixed words of past indefinite which will help you to recognize these sentences quite easily. जब आप एग्जाम में बैठते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एकेडमिक एग्जाम हो, तो सेंटेंस हमारे सामने आते हैं फिलअप करने के लिए, और उनमें जो इसके जो फिक्स वर्ड्स हैं कुछ वो बता रहा हूँ जो आपको हेल्प करेंगे इन सेंटेंसों को रिकॉग्नाइज करने में कि इन सेंटेंसों की पहचान किस तरह से होती है। मैंने बताया है, लेकिन वो वर्ड भी इसकी एक तरह से पहचान होते हैं। देखिए फिक्स वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। जो अक्सर आपके सेंटेंस में यूज होने वाले हैं होते हैं, आपके सामने जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस पढ़ोगे तो आपके सामने वर्ड्स आते रहेंगे। देखिए
yesterday, last day, last night, previous day. डे के जगह कुछ भी यूज होता है, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस आवर, प्रीवियस वीक, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट डे. एटसेट्रा. Yesterday, last day, last night, previous day, previous month, previous week, previous hour. कुछ भी वर्ड आ सकते हैं, लेकिन उनके साथ में लास्ट या प्रीवियस जरूर लगा होगा. यदि किसी शब्द के साथ में लास्ट या प्रीवियस लगा हुआ है तो आप सिंपली ब्लाइंडली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं the sentence belongs to past indefinite. So friends, my topic is concluded. आशा करता हूं आप सबकी समझ में आ गया होगा, और यदि आ गया है तो आप प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. और लिखने की भी प्रैक्टिस करें और बोलने की भी प्रैक्टिस करें. विदाउट टेंस यू कांट स्पीक इंग्लिश. स्पीक विद योर फ्रेंड्स, विद योर ब्रदर्स, विद योर सिस्टर्स, विद योर फ्रेंड्स, विद योर पेरेंट्स टू. जितना ज्यादा बोलोगे उतनी ही ज्यादा इंग्लिश आप फ्लुएंटली बोल पाएंगे. सो टेक केयर योरसेल्फ. अपना ख्याल रखें, कोरोना से बच के रहें, घर पर पढ़ाई करें. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, जय हिंद.